कैसे हो सब। आई एम सो सॉरी कि इस बार की जो वीडियो है उसे बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गई, बट इट्स ओके। ये भी देखा जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। लेट होने का मतलब है कि जो टॉपिक अभी तक हमने किए होंगे वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। चलिए फिर आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। इस टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ द पार्टनर वो ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या सीन है, इसमें क्या है, आपको अलग अलग केसेस दिए होंगे। कई बार वो बता देगा कि न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो पुरानों के बेसिस पर एडजस्ट करनी है, या वो बता देगा कि पुरानों की कैपिटल जो है वो नए के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है, या वो कह देगा कि आपको एक कंबाइंड कैपिटल दे देगा और उस कैपिटल को न्यू पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो अलग अलग केसेस को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक आध न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, इफ़ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, किस बेसिस पे, नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, उसमें स्टेप्स वाइज बता देती हूँ। पहले स्टेप 1 में आपने क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, फर्म्स कैपिटल। राइट, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ आपने पार्टनरशिप फॉर्म है आपके पास जिसमें डी को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए और उसकी 30,000 कैपिटल है। 1/6 उसका शेयर है और 30,000 उसकी कैपिटल है। तो आप फर्म की कैपिटल निकालिए। इस 1/6 का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 30,000। सिंपल। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी, दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि उसके आने के बाद ही डिसाइड होगा ना। तो दिस विल बी 30,000 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, दिस 1/6 विल बिकम 6/1 इन दिस साइड, सो इट विल बी ₹1,80,000। दिस इज फर्म्स न्यू कैपिटल। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू कैपिटल निकालने के बाद एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करनी है। अब ये एडजस्टेड कैपिटल क्या चीज़ है, स्टेप 2 में आप लोग करेंगे। दिस इज स्टेप 2, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का बच्चे क्या मतलब होता है, इसमें आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास पार्टनर्स हैं ना जो एग्जिस्टिंग है, अगर ए बी है तो उन दोनों का, अगर ए बी सी है तो उन तीनों का, उनकी कैपिटल लेनी है जो कि ओपनिंग कैपिटल है, दैट इज़ ओपनिंग 1। उसमें अगर रिजर्व्स का शेयर है तो उसे ऐड कीजिए, शेयर ऑफ रिजर्व्स। अगर कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो उसे भी ऐड कीजिए, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। वॉट एवर वी हैव टू गिव टू द पार्टनर, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो ऐड कर दिया, गुडविल का शेयर देना है वो ऐड कर दिया, अगर उसमें से कुछ लॉसेस हैं जो लेस करने हैं वो लेस कर दिए। यानी ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये जो आपके पास कैपिटल आएगी, दिस इज़ एडजस्टेड कैपिटल। ये सारे पार्टनर्स की निकाल लेनी है, न्यू की तो नहीं आएगी, बट ऑब्वियस सी बात है नए को तो हमने कुछ देना ही नहीं है ना। उसके बेसिस पे हमने फर्म की कैपिटल निकाल ली और इसके बेसिस पे हमने क्या करना है, इसके बेसिस पे हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेनी है। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, ये जो न्यू कैपिटल है इसे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो। फाइन। और लास्ट स्टेप में, स्टेप 4 में, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, वो क्वेश्चन में जैसे बोलेगा उसे वैसे डील कर देना है। हमारे अकॉर्डिंगली न्यू कैपिटल ये होनी चाहिए। गॉट इट। एडजस्टेड कैपिटल आ रही है ये, तो अगर न्यू कैपिटल का शेयर एडजस्टेड कैपिटल से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उस पार्टनर को नई फर्म में ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तो हम उससे और पैसा मंगवा लेंगे, और अगर इससे रिवर्स है तो हम उसे कुछ पेमेंट दे देंगे। गॉट इट, कि एडजस्टेड उसकी ज़्यादा है जबकि नए के हिसाब से उसका शेयर बनता है कम, तो हम कहेंगे भाई साहब आप बाकी पैसे वापस ले जाओ। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट केस। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट केस। नाउ लेट वी कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में इससे थोड़ा सा डिफरेंट, नथिंग मच डिफरेंस इज़ देयर, बिल्कुल सेम तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, आपने नए पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, उसकी कैपिटल आपको निकालने को कहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो
थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। पहले हम नए के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब पुरानों के हिसाब से फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, उसमें नए का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आपने फाइंड आउट करनी है अगेन पहला एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब क्वेश्चन में ना आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि केस 1 है या केस 2 है। सम सिली क्वेश्चंस कम समटाइम्स इन द माइंड, जबकि क्लियरली मेंशन होगा अगर नया पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो फाइंड आउट करनी है। अगर नए की कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में लाइन स्पेशली लिखेगा कि नए की कैपिटल ये है और पुरानों की उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करनी है। ओके, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेनी है, वैसे ही जैसे मैंने केस 1 में बोला, सारा कुछ शेयर वगैरह उसे देने के बाद, ड्राइंग्स एंड ऑल सब लेस करने के बाद। और स्टेप 2 में आपने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है। ये कैसे निकलेंगे भाई, अब उसमें तो हमने कर दिया था रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नथिंग टू वरी। आपने क्या किया भाई, इन दोनों की कैपिटल, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 2 ही पार्टनर्स लेके चलते हैं। मेरे पास ए और बी, ये 2 पार्टनर्स हैं। सी को मैंने एडमिट किया, सी का शेयर मैंने आपको बता दिया कि 1/5 है, कैपिटल मैंने आपको नहीं बताई। अगर सी का शेयर 1/5 है तो ए और बी का कितना बना भाई, सोचिए। टोटल शेयर 1 होता है, उसमें से सी का अगर 1/5 है तो ए और बी के लिए क्या बचा भाई, बचा कुछ ही आपस में डिवाइड करेंगे ना वो, तो वो आता है 4/5। तो आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाली हुई है उन दोनों की। मान लो ए की एडजस्टेड कैपिटल आती है 30,000, बी की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल आती है 50,000, यानी कि इन टोटल कैपिटल होगी 80,000। ये 80,000 कैपिटल जो है वो 2 पार्टनर्स की है और उन दोनों का शेयर कितना है, 40,000, 4/5। तो फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, सिंपल, 80,000 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ टोटल, यही है ना। तो यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 80,000 का 5/4, सो इट कम्स टू ₹1 लाख। तो सी की कैपिटल कितनी होगी भाई, 1 लाख में से 80,000 उन दोनों की है तो सी की होगी 20,000। ये आ गया हमारा सेकेंड केस। केस 1 भी हो गया, केस 2 भी हो गया। केस 3 तो बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या होगा कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखी होगी और वो कह देगा बाकी सारे पार्टनर्स की, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, वो इस कैपिटल को उसके बेस मान के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसमें क्या है भाई, नथिंग टू वरी, हमने कुछ नहीं करना। हमने सिंपली क्या करना है, आपने ये उठाने हैं, स्टेप 1 ले लेते हैं इसमें भी। पहले टोटल कैपिटल जो गिवन है उसे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फाइंड आउट कर लेंगे और स्टेप 3 में जो स्टेप 1 और स्टेप 2 इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे या तो कैश या करंट, जैसे क्वेश्चन में बताएगा उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। सो ये है हमारे 3 केसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन तीनों को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी इन तीनों केसेस को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।